जय हिंद। उत्तर प्रदेश जीके जीएस सीरीज में अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का कृषि और पशुपालन से रिलेटेड एमसीक्यू, जो आने वाले उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक है। तो बिल्कुल सही है। 2022-23 में भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य का योगदान 22% से अधिक रहा। तो ये 22% से अधिक नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश जो है 2022-23 में देश का जो है शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य रहा। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के दुग्ध उत्पादन में 3.83 जो % की वृद्धि दर्ज की गई। अतः पहला जो विकल्प है वो तो सही है, जबकि देश के कुल दूध उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी जो है वो है 15.72%। अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए 16% और गया। तो ऑप्शन नंबर जो इसका एक वही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है? तो यह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत में पंजाब राज्य बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पंजाब की जलवायु और जो मृदा है बासमती चावल उगाने के लिए आदर्श है। पंजाब के अलावा जो है बासमती चावल भारत के हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड राज्यों की प्रमुखता से उगाया जाता है, क्योंकि विकल्पों में पंजाब एवं हरियाणा नहीं है। अतः जो अभिष्ट उत्तर होगा क्या होगा? उत्तर प्रदेश। धान की कौन सी किस्म जो है उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है? तो यह है IR-24। तो IR जो 24 है धान की किस्म है जो उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है। IR-24 जो है धान की किस्म उच्च उपज देने वाली है। यह जो किस्म स्थिर बाढ़ और जलमग्नता को सहन कर सकती है। IR-24 एक बौनी यानी ऊंचाई जो इसकी होती है 90 सेंटीमीटर। किस्म की इसकी पत्तियां जो है गहरी हरी हो सीधी खड़ी होती हैं। इस कारण धान की यह किस्म गिरती नहीं है। यह लगभग 123 दिन में तैयार हो जाती है। उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है गेहूं का। तो उत्तर प्रदेश जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है। गेहूं के अलावा जो है उत्तर प्रदेश आम में, अमरूद, आंवला, मेथा, आलू और गन्ना के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा नगदी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती? तो गन्ना उगाया जाता है, गेहूं भी उगाया जाता है, सरसों भी, लेकिन जो रबड़ है ये उत्तर प्रदेश में नहीं उगाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रबर ही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो है रबर की खेती नहीं की जाती है। वस्तु गन्ना उत्तर प्रदेश की जो है महत्वपूर्ण नकदी फसल है। नकदी फसलों जिन्हें बाजार को ध्यान में रखकर उपजाया जाता है, जैसे कि गन्ना हुआ, कपास, तंबाकू, जूट, चाय, रबर इत्यादि हैं। केरल राज्य जो है भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक, जो कुल उत्पादकता का लगभग 90% हिस्सा देता है। अन्य जो रबर उत्पादक राज्य हैं तमिलनाडु है और कर्नाटक। थाईलैंड जो है विश्व में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है? ये आपको बताना है। तो बाजरा उगाया जाता है, चना भी उगाया जाता है, सोयाबीन, लेकिन जो कसावा है ये नहीं उगाया जाता। तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का एरिया है वहाँ जो है वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। यहाँ जो है जल की कम आवश्यकता वाली फसलों की जो है कृषि की जाती है। यानी जब पानी ही कम है तो जो फसल कम पानी लेती हैं उन्हीं का यहाँ पर खेती की जाती है। यहाँ जो है प्रायः मोटे अनाज जैसे कि बाजरा हुआ, चना हुआ, राई के साथ साथ सोयाबीन की भी कृषि की जाती है। इसकी जो कृषि कम उपजाऊ एवं ढलान वाली मृदा में की जाती है। कसावा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जो है गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो यह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। गेहूं जो है एक रबी फसल है, ये ध्यान रखना। इसकी जो जन्मभूमि फिलिस्तीन को माना जाता है। गेहूं उत्पादन के लिए सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा और जो टेम्परेचर है वो 15 से 25 डिग्री तथा जलोढ़ अथवा काली मिट्टी की आवश्यकता होती है।
भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब हैं, परंतु सर्वाधिक उत्पादकता जो है पंजाब राज्य में पाई जाती है प्रति हेक्टेयर में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य है जो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये भी उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो जो गन्ने का जन्म स्थान है भारत को ही माना जाता है। वर्तमान में भारत में विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा गन्ना जो है तथा चीनी उत्पादक राष्ट्र है। गन्ने का भारत में सर्वाधिक उत्पादक जो क्रमशः राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु। गन्ने की एक प्रमुख जो बीमारी है वो रेड रॉट यानी लाल सड़न होता है, जिसके कारण गन्ने का रंग लाल हो जाता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसमें बाजारू अधिक सर्वाधिक है? तो यह गेहूं की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं का बाजारू अधिक यानी सरप्लस सर्वाधिक है। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। गेहूं के लिए जो है 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और बोते समय जो है 10 से 15 डिग्री तक का जो तापमान की आवश्यकता होती है। अतः इसे जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 24% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में जो है गोरखपुर सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक डैश उत्सव आयोजन हुआ। तो ये हुआ है चावल का। तो मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक चावल उत्सव आयोजन हुआ। कपिल वस्तु महोत्सव भी सिद्धार्थनगर जो जिला है उसी में मनाया जाता है और ताज महोत्सव जो है ये आगरा जिले में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये है मक्का, आलू, गेहूं। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में जो आलू, मक्का, गेहूं का उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुतायत मात्रा में होता है, यानी जो फसलें में मटर हुआ, चना, आलू, सरसों तथा तंबाकू भी उत्पादन किया जाता है। चिया के बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं, वह किससे अच्छे स्रोत हैं ये आपको बताना है। तो यह ओमेगा 3, वसा, अम्ल और रेशा। तो जो चिया के बीज हैं मुख्य रूप से मेक्सिको में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो चिया के बीज हैं मुख्य रूप से मेक्सिको में पाए जाते हैं। ये बीज जो है ओमेगा 3, वसा, अम्ल हुआ, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम से भरपूर होते हैं, इसलिए इस बीज पर अब उत्तर प्रदेश में उगाए जाते हैं। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी जो है कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो यह है 9। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर जो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र है उनकी संख्या 9 है। ये क्षेत्र है भाबर एवं तराई, पश्चिमी मैदान, पश्चिमी जो मैदान क्षेत्र है, पश्चिमी मैदान क्षेत्र हुआ और मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र हुआ, मध्य मैदान क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र हुआ, उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र और पूर्वी मैदान क्षेत्र एवं विंध्य क्षेत्र। तो ये 9 जो है उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, यानी 9 जो है 9 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित आमों की किस्मों में किसे आमों का राजा कहा जाता है? तो कहा जाता है दशहरी को। दिए गए प्रश्न के विकल्प में आमों का राजा जो है दशहरी आम को माना जाता है। उत्तर प्रदेश में जो है दशहरी, मुंबई में होगा अल्फांसो, बेंगलुरु में जो है बंगनपल्ली, पश्चिम बंगाल में मालदा और बिहार भागलपुर में जर्दालू आम ये फेमस है। दशहरी जो आमों का सर्वाधिक उत्पादन मलिहाबाद जो लखनऊ में होता है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो यह है धान। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुओं के जो अनुक्रम में 3 प्रकार की फसलें रबी, खरीफ एवं जायद बोई जाती हैं। खरीफ की जो फसलें मई एवं जुलाई में बोई जाती हैं तथा जो है अक्टूबर तथा नवंबर में काट ली जाती हैं। इसके अंतर्गत जो है चावल, धान जो हुआ, ज्वार, बाजरा हुआ, सावा, सनई, अरहर, मूंगफली और कपास आदि फसलें जो हैं शामिल हैं। जबकि जो गेहूँ, जौ और मटर, चना, मसूर, सरसों, आलू, तंबाकू हैं ये फसलें रबी की फसलें हैं, जिसे जो है नवंबर दिसंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है।
उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो यह गन्ना। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है वो है गन्ना। राज्य में गन्ना का उत्पादन जो है दो प्रमुख क्षेत्र हैं, तराई क्षेत्र एवं गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र। गन्ने के लिए चिकनी दोमट मिट्टी और जो 20 से 26 डिग्री तापमान और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। निम्नलिखित फसलों के समूहों में उत्तर प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? तो यह है जौ, गन्ना, सरसों। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे मूंगफली है, मूंगफली पे नहीं है, ध्यान रखना इसमें भी। और यहाँ पे जो है गन्ना, चना, गेहूँ, सरसों। तो ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो है चना है, इसलिए तो जो राइट इसका आंसर होगा जौ, गन्ना, सरसों। ये ध्यान रखना है कि दिए गए विकल्पों में से उत्तर प्रदेश राज्य जो है जौ, गन्ना, सरसों व मूंगफली का जो है बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। इसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा आते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि मुख्य व्यवसाय है। गेहूं राज्य की जो मुख्य खाद्य फसल, जबकि गन्ना जो है मुख्य व्यावसायिक फसल है। उत्तर प्रदेश में जो जायद फसल है ये आपको बताना है। तो ये जो जायद फसल होती है मार्च में बोई जाती है, जून में काट ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है राइट है। तो उत्तर प्रदेश में जो जायद की फसलें बोई जाती हैं मार्च में, और जो जून है उसमें काटे ली जाती हैं। जायद की फसलों में शुष्क हवाएं और तेज गर्मी सहन करने की क्षमता पाई जाती है। तरबूज, खीरा, खरबूजा, उड़द, ककड़ी एवं सूरजमुखी आदि जो हैं जायद की मुख्य फसलें हैं। खरीफ फसलें जो है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में कटाई की जाती है। जैसे मक्का, बाजरा, चावल हुआ, गन्ना हुआ, जूट, कपास एवं तिल खरीफ फसलें हैं। प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अमरूद के लिए। तो प्रयागराज जो है अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के अमरूद की बनावट सेब जैसी होती है, जिसके लिए चलते जी इसे सेबिया अमरूद भी कहते हैं। प्रयागराज का जो सूखा अमरूद पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से डैश का उत्पादक है। तो यह शुद्ध देसी घी का ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश का जो औरैया जिला है शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला जो है कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला जो है अयोध्या, मुजफ्फरनगर तथा हींग का जो प्रमुख उत्पादक जिला है वो है हाथरस। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में डैश के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इसे घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज उत्पादक कहा जाता है। तो ये आपको बताना है क्या है? तो यह बहिया, ऑप्शन सॉरी सरपत है। ध्यान रखना है सरपत। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। तो प्राकृतिक रूप से उगने वाली जो बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में सरपत या मूंज घास कहते हैं, यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पाई जाती है। स्थानीय लोग इससे कई प्रकार के सजावटी सामान हुआ उत्पादक बनाते हैं। सरपत जो है कुछ की तरह की एक घास होती है जिसे में जो है टहनियाँ नहीं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? ये ध्यान रखना है। तो यह है कपास। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। जबकि गेहूं, तिलहन, चावल उगाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली जो फसलें हैं गेहूं हुआ, चावल, तिलहन, गन्ना, जौ है। कपास उत्तर प्रदेश में नहीं उगाया जाता है। यहाँ की मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त तो नहीं है। कपास का उत्पादन जो है प्रमुख रूप से गुजरात तथा महाराष्ट्र में किया जाता है। इसके लिए काली मिट्टी की सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश नींबू प्रधानतः कहाँ पर उगाया जाता है? तो उगाया जाता है सहारनपुर और मेरठ में। तो उत्तर प्रदेश में जो है सहारनपुर और मेरठ जिले में नींबू जो है उगाया जाता है। नींबू का जो वैज्ञानिक नाम है वो साइटर लिमोन है। भारत का कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत जो है उत्तर प्रदेश में पैदा होता है? यानी होता है 25 से 40%। तो भारत के कुल गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश में जो होता है वो इसमें दिया है 44.5%। और गन्ना उत्पादन के प्रमुख जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश 44.5, महाराष्ट्र 25.45 और कर्नाटक जो है 10.54%। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात
इनमें से कौन से मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो यह है FDI। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट है। तो किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI कहा जाता है। इसका संबंध अनाज भंडारण से नहीं है, जबकि भारतीय खाद्य निगम है FCI और केंद्रीय भंडारण निगम है CWC तथा राष्ट्र भंडारण निगम SWC अनाज जो है भंडारण के लिए उत्तरदायी हैं। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र, बी है उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है, यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय SEU हैं, यूपी में 4 जो है राष्ट्रीय केंद्र हैं। तो जो यूपी में 28 केंद्र विज्ञान केंद्रित हैं, तो ये तो सही है, ध्यान रखना है। इसमें क्या पूछा है? सही नहीं है, सॉरी, इसमें पूछा है नहीं है। तो जो उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICFR है ये संस्थान, यही इसका राइट हो जाएगा। तो जो आर्थिक केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं। तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि जो विज्ञान केंद्र है कार्यरत है। प्रथम कृषि जो विज्ञान केंद्र है पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICFR संस्थान है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है? तो यह कुशीनगर में। तो बाबू गेंदा सिंह गन्ना जो शोध संस्थान है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। यह संस्थान जो है सेवरही नामक स्थान पर है। इस शोध संस्थान की जो स्थापना 1976 में की गई थी। इस संस्थान के पहले जो निदेशक थे डॉक्टर HN सिंह बनाए गए। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो स्थित है आलमबाग। उत्तर प्रदेश में राज्य बीज प्रामाणिक ब्यूरो आलमबाग लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना जो होती है 2002 में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है? तो ये स्थित है आगरा में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू के निर्यात के लिए निर्यात जोन की स्थापना की है, जो इसकी स्थापना आगरा जिले में की गई। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली जो सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताएं? तो यह काला नमक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो जो काला नमक है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली एक सुगंधित चावल की किस्म है। यह जो है भारत के अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी जो खेती बौद्ध काल यानी 600 ईसा पूर्व से की जा रही है। यह जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाई जाती है। इसे उत्तर प्रदेश के सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली को चावल का कटोरा कहते हैं। निम्नलिखित उद्यमों में से कौन सा एक उद्यम सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। तो संभल पुदीना, मैनपुरी लहसुन, ललितपुर टमाटर और प्रयागराज अमरूद। तो संभल पुदीना बिल्कुल सही है। बी मैनपुरी लहसुन, ललितपुर टमाटर सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इनमें तो हमें नहीं दिख रहा है भाई, इसमें क्या दिया है? संभल जो पुदीना देख लीजिए, इसमें स्टार यानी कुछ रंग हमें भी लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे संबलपुर में जो संबलपुर में देख लीजिए हस्तशिल्प है न कि पुदीना। तो संबलपुर में जो हस्तशिल्प है यानी हार न अस्थि है, मैनपुरी में जरी जरदोजी, ललितपुर में जो है जरी सिल्क साड़ी और प्रयागराज में मूंज उत्पादक। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, उस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई होगी। या सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो काला नमक अभी हम लोग देखें सिद्धार्थनगर, तो ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 ठीक। देसी घी औरैया ए का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और जो आंवला है प्रतापगढ़ और केला जो है ये कुशीनगर हो जाएगा। तो जो काला नमक है सिद्धार्थनगर, देसी घी जो है औरैया, आंवला जो है प्रतापगढ़,
केला फाइबर जो है कुशीनगर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो कृषि अनुसंधान परिषद है ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 2017 में। तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि समृद्धि आयोग है इसका गठन 2017 में किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषकों की आयु दोगुना करना था। इस आयोग के अध्यक्ष जो थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा रेशम पालन आदि जो है विविध कार्यों निष्पादित में किसानों की शक्ति उनकी जो है निर्बलता की समीक्षा करने के साथ साथ फसलों के बेहतर भंडारण एवं विपणन को सम्मिलित किया गया था। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो भारत में जो है गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा हब उत्तर प्रदेश है। तो बिल्कुल सही। भारत का उच्चतम दूध उत्पादन प्रदेश है, ठीक, ये भी सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, नहीं, चावल का नहीं है, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश जो दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है, जबकि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है। अतः दिए गए कथनों में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 1 व 2 सही हैं, जबकि 3 क्या है गलत है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी 2014 में। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना जो है संसद के केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में की गई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लहसुन, तो जो लहसुन है आप लोगों को ध्यान रखना है, ये है गाजीपुर, तो ए का 3 हो जाएगा। और जो हल्दी है ये ललितपुर, तो डी का 1, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है। हल्दी जो है अभी हल्दी जो है ये ललितपुर, तो डी का 1, तो डी का 1 इसमें है ऑप्शन नंबर बी में। यानी जो सी का मिर्च है 4 देवरिया, ठीक है, ये सही है, यानी मिर्च जो है देवरिया के लिए। और जो प्याज है गाजीपुर, ये ध्यान रखना। और जो लहसुन है ये मैनपुरी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही राइट होगा। तो लहसुन जो है मैनपुरी, प्याज जो है गाजीपुर, मिर्च देवरिया और जो हल्दी है ललितपुर से संबंधित हैं। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो यह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दिए गए राज्यों में ट्यूबवेल यानी नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल जो शुद्ध सिंचाई में 74.9% सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है, नहर द्वारा सिंचाई 15.2%, कुआं द्वारा सिंचाई 8.8% तथा तालाब, झील एवं पोखर द्वारा सिंचाई 0.5% होता है। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है, ये आपको बताना है, तो है 5 ग्राम। उत्तर प्रदेश में परंपरागत जो भूमि मापन इकाई है ये क्या है? तो ये है बीघा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बीघा उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। 1 बीघा जो है विश्व के बराबर होता है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो IIVR ये कानपुर में नहीं है, ध्यान रखना है। IVPR कानपुर में है, IVRI इज्जतनगर बरेली में है, IGFRI ये जो है झांसी में। तो जो IIVR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है ये वाराणसी में है। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च है ये कानपुर में है। और जो IVRI है इंडियन वेटरनरी रिसर्च है ये इज्जतनगर बरेली में। और जो IGFRI है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये झांसी में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये UPCAR ये लखनऊ में है, बिल्कुल सही।
IARI नई दिल्ली में, IVRI ये कानपुर में नहीं है, NDRI ये करनाल जो हरियाणा में। तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि अनुसंधान UPCAR उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ में स्थित है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये नई दिल्ली में, IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये उत्तर प्रदेश के जो बरेली जिला है उसका जो इज्जत नगर शहर है वहाँ पर स्थित है। और जो NDRI है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये करनाल हरियाणा में स्थित एक प्रमुख डेयरी अनुसंधान है। इसकी स्थापना जो है 1923 में हुई थी। पहला केचुआ जो बीज बैंक जहाँ स्थापित होने जा रहा है वह स्थान आपको बताना है। तो यह इज्जत नगर बरेली। तो पहला केचुआ बीज बैंक जो है इज्जत नगर बरेली में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथम उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो यह है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। तो जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल कटी जाती है और खेती खाली हो जाती है तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो ये दी गई है कृषि को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि ही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो कुल कार्यशील जनसंख्या है उसका जो है 59.3% लोग जो है कृषि से संबंधित क्षेत्र में नियोजित हैं। इसमें जो है 29% जो लोग हैं कृषि व 30.3% जो है कृषि श्रमिक हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत जो है कर्मचारी नियोजित हैं। तो अभी हम लोग देखे हैं किसमें, कृषि के क्षेत्र में। तो उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी जो है नियोजित हैं। उत्तर प्रदेश के कुल कामगारों में सर्वाधिक लगभग 59.3% जो है कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? तो यह है राई तथा सरसों। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख तिलहनी फसल राई और सरसों है। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें जो है महत्वपूर्ण है तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए जो है पीत क्रांति की संकल्पना दी गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्नों फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो यह है वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का हम वाराणसी बोल दिए, जो लखनऊ है। तो उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ जनपद है दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। उल्लेखनीय है कि दशहरी आम को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग का विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त है। एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम को जो है विशेष पहचान मिली है। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य है, ये आपको बताना है। तो यह है उपर्युक्त सभी यानी शोध कार्य हुआ, प्रदर्शन और बीज गुणन कार्य, इन सभी जो है उत्तर प्रदेश की राज्य खेती में प्रमुख उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य में खेती के प्रमुख उद्देश्यों में शोध कार्य हैं, प्रदर्शन कार्य है तथा बीज गुणन कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त जो है बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मंत्र आदि का प्रसार करना राज्य की खेती के अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस फसल चक्र का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है यानी अधिक है? तो यह है धान और गेहूं का। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। तो कृषि निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो फसल चक्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश में जो है धान गेहूं फसल चक्र का क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है उत्तर प्रदेश गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सही होता है। और उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। और 4 है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादों की संख्या सर्वाधिक। तो फर्स्ट तो सही है। तो फर्स्ट किसमें है? इसमें है नहीं, इसमें एक होती जो उत्तर प्रदेश गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा
संस्थान है, तो और उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो नहीं, जो है उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या शायद महाराष्ट्र में है। तो ए 3 यानी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिक शिक्षा संस्थान है। तो एक और जो यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गन्ने की, ठीक है, पहला तो सही है, सर्वाधिक उत्पादन है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें जो है ये नहीं है, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, तो ठीक है, 3 तो कट गया। तो हाँ, तो एक तो नहीं होगा, ये ऐसे ही नहीं हुआ, बचा के ना। अच्छा हाँ, 4 तो भी है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादों की संख्या सर्वाधिक, तो बिल्कुल सही, तो जो इसी है राइट हो जाएगा। तो जो कथन 1, 2 और 4 सत्य हैं, जबकि कथन 3 क्या है, असत्य है, क्योंकि चीनी मिलें जो है सर्वाधिक जनसंख्या जो संख्या है कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, न कि उत्तर प्रदेश में। जो चीनी मिलों की संख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद क्या है, दूसरा स्थान है, न कि प्रथम। उल्लेखनीय है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान जो संस्थान है लखनऊ में अवस्थित है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है, ये कहलाता है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित कथनों में से आपको निम्नलिखित में कौन से कथन सही है, आपको बताना है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, या सेकेंड है उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की संख्या जो है सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की जो सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, और भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो 2 तो सही है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या भी पाई जाती है, तो ये भी सही है। लेकिन जो ये मध्य प्रदेश में भारत गाय और बैलों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ तो गड़बड़ है। भारत में देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारत में भैंसों की जो सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। साथ ही उत्तर प्रदेश में गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। गाय बैलों की सर्वाधिक जो संख्या है ये मध्य प्रदेश में न होकर पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। साथ ही भेड़ों की सर्वाधिक संख्या जो है ये वाला राज्य तेलंगाना है, न कि राजस्थान, इसमें राजस्थान दिया है। तो इसका जो विकल्प है उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं हुआ है, इसलिए इसमें जो है आप लोगों को ध्यान दे दीजिएगा। एक क्वेश्चन 54, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है या कौन है आपको बताना है, तो यह प्रतापगढ़। तो आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के कुंडा और काला कांकर में आंवला के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की जो बुआई होती है कब होती है, तो होती है जून और जुलाई के मध्य में, और जो इनका समय होता है यानी कटाई का वो होता है अक्टूबर नवंबर। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं ज्वार बाजरा धान। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जो है जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, तो यह झांसी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के जो झांसी जिला है वहाँ पे जो है जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक बनाए गए हैं जो गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का जिस उपज का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, तो है खाद्यान्न, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2020 से 21 यानी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के कुल खाद्यान्न का 18.89 खाद्यान्न का उत्पादन कर उत्तर प्रदेश में होता है। तो ध्यान रखना है जो भारत में कुल खाद्यान्न होता है उसका 18.89% जो है उत्तर प्रदेश में होता है। यह गेहूं, आलू और गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान तथा दलहन में उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख वाणिज्यिक उपज है ते है गन्ना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख वाणिज्यिक फसल है गन्ना है, जो कुल कृषि योग के क्षेत्र में लगभग 13% भाग में गन्ने की खेती की जाती है। वर्ष 2020 से 21 के चौथे अग्रिम अनुसार प्रदेश में देश का 44.5% जो है गन्ना उत्पादित किया जाता है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तिलहन में राजस्थान तथा जूट में पश्चिम बंगाल और कपास में महाराष्ट्र जो है अग्रणी राज्य हैं। गाइस यहीं तक रहने देते हैं, इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। 34 मिनट का वीडियो हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।